नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा से वापस लौट गए और जर्मनी में जो कुछ उन्होंने बोला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के रवैये के खिलाफ, संविधान को लगातार कुचलते जाने के मोदी सरकार के रवैये के खिलाफ और देश की चुनावी प्रणाली के खिलाफ, देश की चुनावी व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और देश के चुनाव आयोग पर वो सुर्खियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर हो रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता दे रहे हैं और राहुल गांधी इस बीच जर्मनी से वापस भी लौट गए हैं। लेकिन आज की खबर राहुल गांधी के बयान के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत तो आपको ले जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा आपको ये बताएगी कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, लगातार हार रही है, उसके बाद कांग्रेस नेताओं का सब्र टूटता जा रहा है। और ये भी बताऊंगा आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक नाम फाइनल हो गया था, लेकिन उस नाम के औपचारिक ऐलान से पहले ही क्या नरेंद्र मोदी के जाल में कांग्रेस पार्टी उलझ गई है। क्या नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के फैसले को एक बार फिर से प्रभावित कर दिया है और कौन है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो नेता जो राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर चुका है, जो राहुल गांधी की मंशा के खिलाफ खुली बगावत करने की बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए और आप चाहे सहमत हो या असहमत हो, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। आप हमें मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और थैंक्स बटन के रूप में भी हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपील, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। राहुल गांधी वापस आ गए हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है, जो हमलावर है, जो एक के बाद एक राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, उसकी थोड़ी सी वानगी आपको बता दूं कि राहुल के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि भारत का नेता बनना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि ईडी और सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक करके लगातार बोल रहे हैं, राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का बच्चा तक बता रहे हैं। लेकिन असली खबर इससे कहीं बड़ी है। 2019 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से न केवल उन्होंने इस्तीफा दिया, बल्कि ये शर्त भी रख दी कि गांधी परिवार से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, यानी कांग्रेस की कमान नहीं संभालेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि अब कौन कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेगा, कौन कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उसका नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा, कौन कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर लगातार विवाद खड़ा होता चला गया। कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और आखिरकार सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और फिर लंबे अरसे तक बार बार लगातार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करने के बाद सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने ये कहा कि ठीक है, प्रियंका गांधी को कमान सौंप देते हैं। लेकिन राहुल गांधी अड़ गए कि ना तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, ना प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी और सोनिया गांधी जो कि आप अंतरिम अध्यक्ष है, आप भी जल्द से जल्द इस पद को छोड़कर चुनाव करवाइए। फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
कांग्रेस को चलाने को लेकर राहुल गांधी का विजन बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार से इधर ही जाना चाहिए। लोकसभा में वो विपक्ष के नेता तो जरूर बने, लेकिन तमाम लोग जो उनके करीबी लोग हैं वो ये बताते हैं कि अगर भविष्य में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा भी, तो भी वो गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नहीं जाने देंगे। ना तो वो खुद प्रधानमंत्री बनेंगे और ना ही अपनी बहन प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने देंगे, बल्कि वो मनमोहन सिंह जैसा कोई फॉर्मूला लेकर आएंगे, जैसा कि सोनिया गांधी ने चलाया था। इस बीच खबर ये भी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए राहुल गांधी भी कांग्रेस को एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने सचिन पायलट का नाम लगभग फाइनल कर दिया। फिर खबर ये आने लगी कि नहीं, सचिन पायलट तो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। जैसे अशोक गहलोत को मौका मिला था कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने का, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय राजस्थान जाना ज्यादा बेहतर समझा। एक बार राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद छोड़कर और दूसरी बार भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलते मिलते रह गया। उसी तरह से कहा गया कि सचिन पायलट भी राष्ट्रीय राजनीति की बजाय राजस्थान की राजनीति में जाना चाहते हैं। कितना सच है कितना गलत है, इसको लेकर फिलहाल तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ये तय था कि सचिन पायलट का नाम फाइनल। अचानक संसद का शीतकालीन सत्र आता है। राहुल गांधी के अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जर्मनी की यात्रा पर जाना पड़ता है। फिर संसद के शीतकालीन सत्र का समापन होता है और फिर कुछ तस्वीरें आती हैं, कुछ वीडियो आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैम्बर से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के ठहाके लगाते हुए और फिर उनकी बातचीत को लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती है और उसके बाद तमाम जगह पर एक कैंपेन शुरू हो जाता है, एक प्रचार अभियान शुरू हो जाता है कि कांग्रेस की कमान तो प्रियंका गांधी को मिलनी चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व करने का जो स्वाभाविक दावा है वो प्रियंका गांधी का बनता है। जो लीडरशिप क्वालिटी का जो मामला आता है उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सामने कहीं भी नहीं ठहरते, तो जो कमान है वो प्रियंका गांधी को मिलना चाहिए। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला कहीं ना कहीं लटकता हुआ नजर आता है, भटकता हुआ नजर आता है। और जब ये सवाल कई तरीकों से कांग्रेस के कई नेताओं के हलकों से, कांग्रेस के सोशल मीडिया चलाने वाले के हलकों से, बल्कि कई लोगों का तो ये मानना है कि कांग्रेस के सोशल मीडिया के जो पेरोल पे कुछ पत्रकार हैं, वो भी इस तरह का अभियान चला रहे थे। लेकिन हद तो ये हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी, यानी कांग्रेस पार्टी के सांसद भी अब इसी तरह की बातें करने लग गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के फैसले को खुली चुनौती अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही मिलने जा रही है। और ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि जब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया तो राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के सांसद सामने आए। कई बातें पूछी गई, कई बातें कही गई और इस बीच जब सवाल बांग्लादेश का आया, जब सवाल बांग्लादेश के हिंदुओं का आया, जब सवाल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो सवाल पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा के सांसद बने इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी के बांग्लादेश वाले आरोप पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रियंका गांधी पर ये सवाल उठाती है कि प्रियंका गांधी केवल गाजा पर आवाज उठाती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को नजरअंदाज करती है। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को पहले प्रधानमंत्री बनाया जाए, फिर देखिए कैसे जवाब देती है वो इंदिरा गांधी की तरह। और फिर इसको लेकर बयान एक के बाद कई अलग अलग तरीकों से इमरान मसूद बयान देते हुए नजर आए और हर बार वो प्रियंका गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते हुए नजर आए। और इमरान मसूद का पूरा बयान सुनवाता हूं, जो कि उन्होंने एक न्यूज एजेंसी आईएनएस, जो कि अडानी की मीडिया है, उस आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने सबसे पहले जब आखिरी बार बांग्लादेश के अंदर हिंसा हो रही थी तब भी सबसे ज्यादा बोलने का काम किया था। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देती है। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसा ही प्रियंका गांधी ऐसा ही इलाज करके आएंगी कि भारत विरोधी अड्डा कभी भी बांग्लादेश बन नहीं पाएगा। प्रियंका गांधी इस तरह का परमानेंट इलाज कर पाएगी। लेकिन जब उससे पूछा गया, मैं फिर से सवाल बताता हूं आपको, लेकिन जब इमरान मसूद से ये पूछा गया कि प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे?
राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता या नेतृत्व वाले आला कमान जो है वो राहुल गांधी माने जाते हैं। तो इस पर चूंकि फंस गए थे इमरान मसूद, तो बचते बचाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको अलग अलग मत देखो। ये दोनों इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। राहुल प्रियंका कोई अलग अलग थोड़े ही है। ये चेहरे पर दो आंख है, इनको अलग अलग ना देखें। लेकिन क्या राजनीति में वाकई ऐसा होता है? क्या वाक़ई आपको लगता है कि इमरान मसूद जो कह रहे हैं, ये दोनों आँखें हैं, इनको अलग-अलग नहीं देखना चाहिए? और ये सुबह-सुबह उठकर आईएनएस को बयान देना और इस तरह के मुद्दों पर बयान देना, जबकि आपको पता है कि आईएनएस का मालिक कौन है, इस न्यूज़ एजेंसी का मालिक कौन है, उसके बावजूद भी आप इस तरह के बयान देते हैं। और प्रियंका गांधी के जो पति रॉबर्ट वाड्रा, वो तो लगातार कह ही रहे हैं कि हर तरफ से मांग उठ रही है कि प्रियंका आगे आए। मुझसे भी राजनीति में आगे आने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी हमें जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो इमरान मसूद का बयान, और बयान बहादुर है। पहली बार वो इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी कई बार अजीब-अजीब से बयान दे चुके हैं। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। एक और नेता है जो कांग्रेस में नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो भी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन वो सचिन पायलट की बड़ी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ये एक अजीब सा घालमेल जो है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अलग-अलग गुट बनते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैम्बर में, और उसके बाद जिस तरह का एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा था, उस राजनीतिक माहौल की एक महत्वपूर्ण कड़ी आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के भारत पर लैंड करते ही एक नया विवाद उनका सामना करे, इस तरह का माहौल बना दिया गया। और इमरान मसूद का यह बयान, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का यह बयान, प्रियंका गांधी के हाथ में नेतृत्व सौंपने का यह बयान, अपने आप में सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत ही माना जा सकता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप भी कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब किसको बनाया जाना चाहिए? आपके हिसाब से सचिन पायलट, जिसका मन राहुल गांधी बना चुके थे, या फिर प्रियंका गांधी, जिनको लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है? दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब खुद ये तय करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की कमान किसको सौंपी जाए, और क्यों वो राहुल की बजाय प्रियंका को कमान सौंपे जाने की वकालत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के साथ डील करना इतना टफ है? क्या राहुल गांधी को संभाल नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और क्या प्रियंका गांधी से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं? ये वो सवाल है जो अपने आप में बहुत ही विवादास्पद सवाल है। इस सवाल का जवाब आज की तारीख में मैं दे नहीं सकता कि दोनों में से क्या ऐसी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रही है। लेकिन एक चीज़ का जवाब मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि एक मकसद तो निश्चित तौर पर साफ-साफ नज़र आ रहा है कि भाई-बहन को लड़ाया जाए, कांग्रेस पार्टी में सत्ता के 2 केंद्र बनाए जाए, कांग्रेस पार्टी में सत्ता के 2 गुट बना दिए जाए और ये दोनों आपस में लड़ते रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव जीत कर सत्ता का सुख भोगती रहे। और शायद यही कारण है कि मनरेगा जैसे इश्यू पर जब मनरेगा का नाम बदल दिया गया, उसमें बजट में एक तरह से राज्य सरकारों को ज्यादा खर्चा करने को कहा गया, तो सोनिया गांधी खुद मोर्चा संभालती हुई नजर आई। शायद एक बड़ी वजह जो है इसकी हम मान सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, आप खुद कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या मानना है। और निश्चित तौर पर ये जो इमरान मसूद ने सवाल उठा दिया है, आने वाले दिनों में ये रह कर राहुल गांधी को परेशान करता रहेगा। प्रियंका गांधी क्या चाहती है पता नहीं, प्रियंका गांधी के मंसूबे क्या है पता नहीं, प्रियंका गांधी भाई के खिलाफ नहीं जा सकती, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके करीबी नेता इस तरह की मांग उठा रहे हैं और वो इस पर चुप नजर आ रही हैं, तो फिर सवाल उठते हैं। और ये सवाल कहाँ तक जाते हैं? अपने तमाम दर्शकों से कहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।